नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म की एक्ट्रेस अमीषा पटेल इसकी सक्सेस को एंजॉय कर रही है, लेकिन अभी हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ऐसी बात का खुलासा किया है जिसने सबको चौंका दिया है। आपको बता दें, अभिनेत्री अमीषा पटेल का गदर फिल्म से जुड़े एक शख्स के साथ 36 का आंकड़ा है और इसे लेकर अमीषा ने अपने एक इंटरव्यू में बयान भी दिया है। इतना ही नहीं, अमीषा पहले भी कई बार उस शख्स पर आरोप लगा चुकी है। वो शख्स भी अमीषा को लेकर कई बयान दे चुका है। इतना ही नहीं, बात तो ये तक सामने आई है कि उन दोनों के बीच शूटिंग के दौरान भी कई बार तू मैं हो चुकी है। अब इसी वजह से अमीषा पटेल ने गदर 3 को लेकर भी एक बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वे गदर 3 का हिस्सा नहीं बनेगी अगर उनकी शर्तों पर काम नहीं किया गया और उनकी शर्तें नहीं मानी गई। अब क्या है अमीषा पटेल की शर्तें? कौन है वो शख्स जिससे अमीषा का अक्सर विवाद होता रहता है? आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा और अभिनेत्री अमीषा पटेल के बीच काफी समय से फिल्म को लेकर मतभेद है। अमीषा ने उन्हें पूरा भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल ने कहा कि फीस का भुगतान उनके हाथों में नहीं है। वहीं गदर 2 के बाद अब गदर 3 को लेकर बात शुरू हो चुकी है। अमीषा पटेल ने हाल ही में कहा कि अगर उनका किरदार सकीना और सनी देओल का किरदार तारा सिंह पर्याप्त स्क्रीन टाइम साझा नहीं करते हैं तो वे फिल्म को ठुकरा देगी। यदि किसी भी कारण से तारा और सकीना को एक साथ प्रमुखता से नहीं दिखाया गया तो वह इस परियोजना को स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं इसे करूंगी ही नहीं, मैं अपने प्रशंसकों को निराश नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि इस बार उन्हें क्या कमी महसूस हुई। अमीषा ने आगे कहा कि दिन के अंत में वे तारा और सकीना के लिए आ रहे हैं। उनका प्रेम और लगाव तारा और सकीना के प्रति है, इसलिए दर्शकों ने फिल्म को उस तरह से नहीं देखा जैसे पहले भाग को देखा था। यही नहीं, फिल्म गदर 2 की शूटिंग के दौरान भी उनकी लड़ाई फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा से हो जाती थी। दरअसल 2000 में बनी फिल्म गदर 2 की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस ने सेट पर मिसमैनेजमेंट की बातें उठाई थी। हालांकि एक्ट्रेस के इन आरोपों में फिल्म निर्देशक ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनके प्रोडक्शन हाउस को फेमस बनाने के लिए धन्यवाद दिया था। वहीं हाल ही में अमीषा पटेल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्ट्रेस ने कहा कि भले ही अनिल शर्मा ने मेरा शुक्र अदा किया हो और खुले में माफ़ी मांगी थी, लेकिन सेट पर मिसमैनेजमेंट था, सेट का मैनेजमेंट खराब था। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि वहां मौजूद लोगों ने भी मेरे से पूछा था, इसलिए मुझे उन्हें सच बताना पड़ा। आपको बता दें, गदर 2 रिलीज से पहले भी अमीषा पटेल ने कई सारे ट्वीट्स करके डायरेक्टर अनिल शर्मा पर धावा बोल दिया था और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ काफ़ी कुछ कह गई थी। अमीषा पटेल ने ट्विटर पर लिखा था, फैंस कुछ घटनाओं को लेकर चिंतित थे जो कि गदर 2 के लास्ट शेड्यूल के दौरान घटी थी। गदर 2 के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग मई में चंडीगढ़ में हुई थी और अनिल शर्मा की प्रोडक्शन कंपनी काम संभाल रही थी। कुछ मसले थे जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और बाकी लोगों को उनके पैसे नहीं मिले। जी हाँ, उन्हें पैसे नहीं मिले थे, लेकिन तभी जी स्टूडियोज़ ने दखल दिया और तय किया कि जिनके भी बकाया पैसे हैं वो सेटल किए जाएंगे। वहीं अमीषा पटेल ने आगे लिखा है, ठहरने की व्यवस्था से लेकर शूट के आखिरी दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक जाने और खाने के बिल तक का भुगतान नहीं किया गया था। कुछ कास्ट और क्रू मेंबर्स को कार तक नहीं दी गई थी, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब वहीं इन सब को लेकर अब फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने रिएक्ट किया है और जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने अमीषा के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किसी भी आर्टिस्ट को पैसा देना उनके हाथ में नहीं होता। उन्होंने कहा, मेरा रिश्ता कभी किसी के साथ खराब नहीं होता। बहस हुई, सब कुछ ठीक भी हो गया। पिछली गदर के दौरान भी उनसे बहस हो गई थी। अनिल ने आगे कहा, अमीषा बड़े घर की बेटी है,
उनका स्वभाव ऐसा है, लेकिन वे दिल की बुरी नहीं है। बड़े घर की बेटियों में थोड़ा एटीट्यूड होता है। हम लोग छोटे घर के लोग हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उनके अंदर एक अदा है जो कभी कभी गुस्से या बहस में बदल जाती है, लेकिन वो इंसान अच्छी है। जब हम पहली बार फिल्म के लिए मिले थे तो हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं। इसके बाद अब उन्होंने जो गदर 3 को लेकर अमीषा पटेल ने कहा है, उस पर भी डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने जो कहा है उससे लगता है कि अमीषा की बातों का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनिल शर्मा ने कहा कि सकीना का किरदार मेरे दिल से आया है, ना कि उनके। मुझे ही नहीं पता कि गदर 3 में क्या होगा, तो उनके कुछ कहने या सोचने से क्या होता है। इससे पहले भी हुए विवादों पर अनिल शर्मा ने कहा था कि अमीषा बड़े घर की बेटी है और उनमें एटीट्यूड है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम लड़ते हैं, फिर बात करके झगड़ा सुलझा लेते हैं। हमारा रिश्ता नोक-झोंक का है, हमारा रिश्ता बाप बेटी के रिश्ते जैसा है। तो यहाँ पे कई सवाल उठते हैं कि फिल्म स्टार्स आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रखते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। पहले ये लोग आरोप लगाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी स्नेहा तिवारी। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। स्नेहा, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है? स्नेहा, देखिए, अभी हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेहा तिवारी जुड़ चुकी है, जिनसे हम इस बारे में और जानेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या होता है, उनका क्या सोचना है इस पे कि किस तरह से ये सेलिब्रिटीज़ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज लाते हैं ताकि लैमलाइट में बने रहें, उनकी फिल्मों को और ज़्यादा लैमलाइट मिले और फिल्मों को पब्लिसिटी मिले। वैसा ही कुछ हो सकता है कि यहाँ पे भी किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सच में उनके बीच में मतभेद रहा हो। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि अनिल शर्मा पर अमीषा ने आरोप लगाए थे कि गदर 2 के दौरान भी उनका भुगतान नहीं किया गया था, उनका जो पेमेंट था वो नहीं दिया गया था। वहीं अब गदर 3 को लेकर अमीषा का कहना है कि वो भुगतान के बाद अगर उनकी शर्तें नहीं मानी जाती है गदर 3 में, तो वो ठुकरा देंगी, वो गदर 3 पर काम नहीं करेंगी। उनका कहना है कि अगर उन्हें सनी देओल के साथ उनके किरदार को, जो कि सकीना का है, उस पर अगर जो समय मिलना चाहिए वो समय नहीं मिलता है तो वो ठुकरा देंगी। तो इन्हीं सब पर कई सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है स्नेहा तिवारी। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। धन्यवाद। तो स्नेहा, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे है कि जैसे अमीषा पटेल ने आरोप लगाया था अनिल शर्मा पर, अनिल शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और आरोप लगाए हैं। अनिल शर्मा का कहना है कि उन दोनों का जो रिश्ता है वो बाप बेटी के रिश्ते जैसा है, कभी वो लड़ते हैं फिर वापस एक हो जाते हैं। वहीं पहले भी देखा गया है कि गदर 2 के पहले भी अमीषा पटेल ने कई आरोप लगाए थे। इस पर आपका क्या कहना है? क्या मतलब ये सेलिब्रिटीज आखिर में करते क्या है? ये सब सिर्फ लैमलाइट के लिए किया जा रहा है या फिर सच में उनके बीच मतभेद है? देखिए, एग्जैक्टली अगर इस बात को बताना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये उनका पर्सनल मामला होता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि खबरों में कई बार आ चुका है कि इन दोनों के बीच में जो है विवाद होता रहता है, तो जाहिर तौर पे किसी भी टीम में काम करने में ऐसा हो सकता है, विवाद की स्थिति बन सकती है। तो हम अमीषा पटेल की बात करें तो उन्होंने ये गदर 2 रिलीज होने से पहले भी कहा था कि हमारी गदर 2 के जो डायरेक्टर हैं अनिल, उनसे हमारी नहीं बनती है। लेकिन गदर 2 रिलीज हुई, उसकी शूटिंग हुई, वो रिलीज हुई और वो सुपरहिट गई। तो यहाँ पे इन लोगों के द्वारा जो भी इनका विवाद होता है, यहाँ पे उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हुए नज़र आते हैं और अल्टीमेटली फिल्म तो शूट होती है और रिलीज भी होती है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी, मतलब अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर ये करते क्या हैं। जी दामने। स्नेहा, अमीषा ने एक और चीज़ कही थी कि जो दर्शक है वो गदर सिर्फ इसलिए देखने आ रहे हैं क्योंकि उसमें तारा सिंह और सकीना है, यानी कि तारा सिंह और सकीना की वजह से दर्शक गदर मूवी देखने आ रहे हैं।
तो इसको क्या मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि जो नए एक्टर्स हैं उत्कर्ष और सिमरत कौर, उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है इस मूवी में? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, मैं आपकी इस बात पे 50-50% राजी होना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि फिल्म का नाम है गदर 2, जी कहीं ना कहीं हम इसको गदर 1 से रिलेट करते हुए ही गदर 2 को देखते हैं। जी ठीक है, अब हम यहाँ पे गदर 2 की बात कर रहे हैं। इसमें अमीषा पटेल और सनी देओल अगर नहीं होते तो मेरे हिसाब से जो ओल्ड ऑडियंस है, यानी कि जो 50 अबव लोग हैं या 40 अबव लोग हैं जिन्होंने गदर 1 अपने जमाने में देखी होगी, तो उस वक्त वो यंग हुआ करते थे। हो सकता है अगर वो इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते सनी देओल और अमीषा पटेल, तो सिर्फ यंगस्टर्स को ये जो फिल्म है अट्रैक्ट करती। कहीं ना कहीं सनी देओल और अमीषा पटेल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है गदर 2 को एक सही मुकाम पे पहुंचाने में। इसलिए मैं आपकी इस बात पे 50% जरूर राजी होंगी कि सनी देओल जो है और अमीषा पटेल, इन दोनों की वजह से गदर 2 को एक अच्छा कैच मिला है। और तो मतलब आप स्नेहा कहना चाह रही है कि अगर गदर 3 में सकीना का रोल अमीषा पटेल नहीं निभाती है तो गदर 3 फ्लॉप हो जाएगी? देखिए, फ्लॉप तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो टारगेट ऑडियंस होती है सब अपने अपने जमाने के एक्टर्स को पसंद करते हैं। जैसा कि किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन रहते हैं तो उनकी जो फिल्म पुरानी फिल्में रही होंगी और पुराने लोग जो देखे होंगे तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से अटैच रहते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम अमीषा पटेल की बात करें तो अमीषा पटेल ने गदर 1 में अच्छा रोल प्ले किया, गदर 2 में भी किया। अब अगर गदर 3 में अचानक से अमीषा पटेल की जगह कोई और आ जाती है तो जाहिर तौर पे कुछ परसेंटेज ऑडियंस का यहाँ पे लैक हो सकता है, कुछ परसेंटेज ऑडियंस की यहाँ पे गदर 3 खो सकती है। जी, लेकिन मेरा एक और सवाल है आपसे। जैसे कि आपने कहा कि गदर 1 में जो रोल था अमीषा का और तारा सिंह का सनी देओल ने जो निभाया था, उसके बाद ही लोगों ने उससे कनेक्ट करके गदर 2 को देखा। लेकिन इसके अलावा भी बॉलीवुड में कई ऐसी मूवीज़ मौजूद है, कई ऐसी मूवीज़ बनी है जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें कोई और एक्टर होता है, जो सेकंड पार्ट होता है उसमें पूरी तरह से कोई और कास्ट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मूवी हिट कर जाती है। मैं एक उदाहरण दूंगी भूल भुलैया का। जो भूल भुलैया 1 थी जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन थे, तो वहीं भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी ने रोल प्ले किया था। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म हिट हो गई थी और फिल्म ने करोड़ों कमाए थे। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि फर्स्ट पार्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से फिल्म चलेगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप यहाँ पे भूल भुलैया की बात कर रही हैं तो भूल भुलैया 1 में जो मूवी का पिकअप था वो ज्यादा था और भूल भुलैया 2 में मूवी का पिकअप भूल भुलैया 1 से कम था। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे भूल भुलैया और गदर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। गदर एक तरीके से देशभक्ति वाली फिल्म है, ठीक है। यहाँ पे एक कैरेक्टर जो दिमाग में बस गया उसको दोबारा निकालना और दूसरे को फ्रेम करना काफी मुश्किल नजर आता है। भूल भुलैया एक टाइप की अलग टाइप की मूवी थी, एंटरटेनमेंट बेस्ड मूवी थी और उसमें अलग चीजें दिखाई गई थी। यहाँ पे हम देश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कैरेक्टर एक बार दिमाग में आ जाते हैं, बस जाते हैं, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल हो जाता है और ऑडियंस का एक तरफ से अट्रैक्शन जो होता है वो मतलब खोता हुआ नजर आता है। लोगों को जब एक चीज पसंद आ जाती है तो दूसरे में इन्वॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। चलिए अमीषा, वापस इस मुद्दे पे आ जाते हैं और विवाद पर आ जाते हैं। जैसे कि मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, हाल फिलहाल में गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जो डायरेक्टर ने रखी थी अनिल शर्मा ने। तो उस पार्टी में ये देखा गया कि पूरी मूवी की कास्ट थी और साथ ही साथ उनके परिवार वाले भी थे। सनी देओल थे, उत्कर्ष शर्मा थे, सिमरत कौर थी, लेकिन अमीषा पटेल उस पार्टी में मौजूद नहीं थी। क्या हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? कहीं इन्हीं मनमुटाव की वजह से तो अमीषा पटेल उस पार्टी में नहीं आई थी। देखिए, आपका पहला प्रश्न था, उसी वक्त मैंने कहा था कि हम यहाँ पे पर्सनल लाइफ का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि एक्टर्स के पर्सनल लाइफ में किसके बीच में विवाद चल रहा है हम यहाँ पे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मीडिया में जो खबरें छप रही हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं से
सही सोर्सेस से आती होंगी, लेकिन परफेक्ट तरीके से हम किसी की पर्सनल लाइफ को यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि उसका विवाद किससे चल रहा है या उसकी बनती किससे नहीं है, किससे उसकी ज्यादा बनती है। हो सकता है अमीषा पटेल की तबीयत खराब हो, या हो सकता है उनको जाने का मन ना हो, कोई कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और आपने जो पॉइंट कहा कि उनकी डायरेक्टर जो अनिल हैं उनसे नहीं बन पाती है, इस वजह से मनमुटाव है, तो ये भी एक पॉइंट सामने हो सकता है। लेकिन हम यहाँ स्पष्ट तौर पे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यही एक वजह है। दामिनी, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि हम यहाँ पर पर्सनली नहीं जा सकते, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये नहीं बता सकते। सवाल अभी भी बना हुआ है कि अमीषा पटेल गदर 3 में होगी या नहीं। हाल ही में आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं कि गदर 3 बनेगी कब, इस चीज़ पर भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि अनिल शर्मा ने ये स्पष्ट कहा है कि जब उन्हें कोई अच्छी स्टोरी मिलेगी तभी वो गदर 3 बनाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर सवाल अभी भी कायम है।